मैं डॉक्टर दीपक माहेश्वरी वर्तमान में राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में भूगोल विषय में प्रोफेसर यानी आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। और ज्ञान मंच के इस मंच पर आज मैं आपसे गुरु की जो महिमा है उसका एक अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। हम सभी इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं कि गुरु की महिमा हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व रखती है, क्योंकि गुरु ये जानता है कि उसके शिष्य में कौन सी प्रतिभा है और उसकी उस प्रतिभा को कैसे उभारना है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि दे पॉलिश रॉ पेबल्स। जो गुरु लोग होते हैं वो जो रॉ पेबल्स होते हैं उनकी पॉलिशिंग का काम करते हैं। एट द सेम टाइम मैंने ये भी पाया है कि गुरु मूर्तिकार भी होते हैं अच्छे, और अच्छे जौहरी भी होते हैं। जौहरी इस सेंस में कि वो कांच और हीरे के बीच में अंतर करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और मूर्तिकार इस सेंस में होते हैं कि वो उस पत्थर में छुपी जो मूर्ति है उसको बड़े ही अच्छे ढंग से उभारते हैं, और जो अनवांटेड जो मटेरियल्स होता है उसको वो हटा देते हैं। मुझे भी अपने जीवन में एक ऐसे ही गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, डॉक्टर राजमल लोढ़ा, जिनके सानिध्य में मैंने अपनी विद्या वाचस्पति यानी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जब 1992 में मेरी पहली नियुक्ति राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर में हुई थी, तो उसके 3 साल पश्चात यानी 1995 में मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर पुस्तक लेखन का कार्य प्रारंभ किया था, और 2012 तक मैं भूगोल की विभिन्न शाखाओं पर लगभग 11 पुस्तकों का प्रकाशन करा चुका था, और वो पुस्तकें मेरे गुरु ने भी पढ़ी थी। 2015 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुझे स्तब्ध किया, आश्चर्यचकित किया, और गुरु की जो महिमा थी उसे रूबरू कराया। अगस्त 2015 में एक लेटर मेरे घर आया राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा, और उस लेटर का मजनून कुछ इस तरह से था कि मेरे गुरु द्वारा लिखी गई पुस्तक औद्योगिक भूगोल का मैं अब दूसरा लेखक था, और उस लेटर में ये लिखा था कि अब इस किताब का जो अद्यतन का कार्य है और इस किताब का जो भी अब नया कलेवर है उसे मुझे तैयार करना है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने सर को फ़ोन लगाया, मैंने कहा सर इस तरह का लेटर आया है। तो सर मुझे बताने लगे कि दीपक, तू मेरा एक ऐसा शिष्य है जो मेरी इस किताब को ज़िंदा रख सकता है, क्योंकि अब मैं उस मुकाम पर आ गया हूँ जहाँ मैं अब इस किताब को अद्यतन करने में असमर्थ हूँ। इसलिए मैंने तुझे बिना बताए लेटर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी को लिखा कि मेरा यह आग्रह है कि इस पुस्तक का जो आगे का जो लेखन कार्य है और अद्यतन का कार्य है वो डॉक्टर दीपक माहेश्वरी करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया। तो उस लेटर में जो एक बात और लिखी हुई थी कि इस किताब की जो भी रॉयल्टी आएगी वो दोनों ऑथर्स के बीच बराबर जो है वो बटेगी। वो स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ा तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो इस सेंस में नहीं कि वो मॉनेटरी बेनिफिट था, वो इस सेंस में कि शायद मेरे गुरु ने मेरी उस स्किल जिसके लिए उन्होंने मुझे तैयार किया था वो उसका रिकॉग्निशन था। लेकिन मैं भी उनका शिष्य था। 2015 में पहली बार मैंने उस पुस्तक का अद्यतन का कार्य किया, और जो नया एडिशन आया उस नए एडिशन के साथ जो भी रॉयल्टी आई वो मैं रॉयल्टी सर के पास लेके गया और सर से आग्रह किया कि सर इस रॉयल्टी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो नहीं माने। मैंने आपको ये उदाहरण इसलिए पेश किया है कि मैं आपको ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरी इस बात को सुन रहा है वो उसके पीछे संदेश ये है कि जब आप शिद्दत से और पूरी लगन से कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को रिकॉग्निशन मिलता है, और एक गुरु, सच्चा गुरु
उस कार्य को हमेशा रिकॉग्नाइज करके वो उसका प्रमाण आपको देता है। गुरु महिमा का जो वृतांत मैंने आपको मेरे साथ जो हुआ सुनाया, उससे मैंने ये पाया कि जब आप शिद्दत से और पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ कोई कार्य करते हैं तो वो आपके गुरु से छुपा हुआ नहीं रहता है। क्योंकि मेरे में लेखन की ये अभिप्रेरणा मेरे उन्हीं गुरुजी ने डाली थी और मैं उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ता था, तो कहीं न कहीं मैंने उस लेखन की कला को अपनी लेखनी में भी ढालने का प्रयास किया और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की। लेटर ऑन जब मैंने बहुत सारी बुक्स पब्लिश कर ली, तो धीरे धीरे हर अगली पुस्तक के लेखन में मेरी लेखनी में जो है वो सुधार आता गया और मेरे गुरु जो है मुझे हर बार कोई नई टिप्स लेखन के बारे में देने लगे। तो मेरा ये मानना है कि जब आप काम करते हैं और कई बार जब आपको गुरुओं का सानिध्य मिलता है और जब आप किसी एक गुरु को सच्चे गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से वो गुरु भी आपको एक सच्चे शिष्य के रूप में देखने लगता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। आशा है मेरा यह गुरु महिमा का दृष्टांत और वर्णन आपको पसंद आया होगा। आप भी अपने जीवन में जब प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हों तो ऐसे किसी भी गुरु को आप अपना गुरु मानकर अपने कार्य में निष्ठा और लगन का समावेश कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।